किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। दैवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे उसी वक्त उनमें से एक ने यमदेवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यमदेवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे, तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने के बाद देवी लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर क्या रहस्य है, भगवान दक्षिण दिशा में क्यों गए हैं और उन्होंने मुझे उस दिशा में देखने से क्यों मना किया है। जरूर कुछ है, जरूर कोई रहस्य है। अब देवी लक्ष्मी के मन में यही विचार चल रहे थे, जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी कि आखिर रहस्य क्या है। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही विष्णु जी आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में तुम 12 वर्ष तक उस किसान की सेवा करो, यही। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। अब लक्ष्मी जी भी किसान की सहमति के बिना वहां से जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने 12 वर्ष तक किसान के घर शरण ली थी। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। जिस दिन विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए उस दिन वारुणी पर्व था।
भगवान विष्णु ने किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए कहा, सुनो, तुम अपने परिवार सहित जाकर गंगा में स्नान करो और कोरों को भी जल में छोड़ दो। इसलिए उसने किसान को कुछ सिक्के दिए, और जब तक तुम वापस नहीं आते मैं उन्हें नहीं ले जाऊंगा। किसान विष्णु जी पर विश्वास करता था, और विष्णु जी के कहे अनुसार करने के लिए वो सबके साथ गंगा स्नान करने चला गया। जैसे ही उसने सीपियां गंगा में फेंकी, 4 हाथ बाहर आ गए और सीपियां उन चारों हाथों में चली गईं। तब किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारे घर में जो स्त्री है वो स्वयं एक देवी है। तब किसान ने मां गंगा से पूछा, मां ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा मैया ने कहा, हे किसान सुनो, वे 4 हाथ मेरे ही थे, जिनकी भुट्टे तुमने मुझे भेंट की है। किसान ने कहा कि ये सीपियां मुझे मेरे घर में रहने वाली महिला से मिली। किसान के ऐसा कहने पर मां गंगा बोली, तुम्हारे घर में जो स्त्री रहती है वो कोई और नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी है, और जो पुरुष रूप में है वे विष्णु हैं। आपको देवी लक्ष्मी को अपने घर से दूर नहीं भेजना चाहिए, अन्यथा आपको फिर से गरीबी का सामना करना पड़ेगा। गंगा मैया की बात मानकर किसान घर लौट आया। लक्ष्मी जी और विष्णु जी वहां से जाने की तैयारी में बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी की पैर पकड़ लिए और बोला, हे माता, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब विष्णु जी ने किसान से कहा, इसे कौन जाने देता है, लेकिन यह चंचल है, इसका स्वभाव चंचल है। लक्ष्मी कहीं भी रहें, कहीं भी न रहें, बड़े बड़े लोग भी इन्हें रोक नहीं पाए हैं। उसको मैंने श्राप दिया था, इसी कारण वह 12 वर्ष तक आपकी सेवा करती रही। अब उनका 12 साल का समय बीत चुका है। विष्णु के ये वचन सुनकर किसान जिद पर अड़ गया, नहीं नहीं, मैं अब देवी लक्ष्मी जी को अपने घर से नहीं जाने दूंगा। प्रभु, कृपया यहाँ से कुछ और ले लें। किसान की ऐसी बात पर लक्ष्मी जी बोली, यदि तुम मुझे अपने घर से नहीं जाने देना चाहते तो मैं जैसा कहूंगी वैसा ही तुम्हें करना होगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना, मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। अब यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा घर छोड़कर न जाऊं, तो तुम्हें हर वर्ष इसी प्रकार मेरी पूजा करते रहना होगा। इतना कहकर वह दीपक की रोशनी की तरह 10 दिशाओं में फैल गई, और विष्णु उसे देखते रहे। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी।